सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जिसने मेहनत की है उसको रिजल्ट मिलेगा, देर सवेर मिलेगा जरूर। मेहनत जिस तरीके की, रिजल्ट भी उसी तरीके का। 5 मिनट की जादुई क्लास का सीईटी एग्जाम में भी जादू चला है। 100+ क्वेश्चन अपने इस क्लास से आए हैं। तो टेलीग्राम पर आपने देख ही लिए होंगे कौन सा क्वेश्चन कहां कहां से किस तरीके से आया, किस वीडियो से आया। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई काम करो ईमानदारी से करो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। एक एक क्वेश्चन को तैयार किया तो इस तरीके से किया मैंने कि हे भगवान, हे बजरंग बली, बस इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाए, है ना। और एक दिन तो ऊपर वाला सुनता ही है कहीं ना कहीं। पॉजिटिव सोच रखो, रिजल्ट आपके सामने है। और मार्केट में दोनों किताबें उपलब्ध है। 1 फरवरी को तीसरी आ जाएगी और करंट जीके की भी पहली बुक अपने को मिलेगी, संकट मोचन करंट जीके राजस्थान। और उसमें भी आपने देख लिया होगा कि मात्र 6 वीडियो बनाए थे। 7 आज मतलब रात वाला देखेंगे तो 7 नहीं तो 6 वीडियो से भी क्वेश्चन आई है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ईमानदारी से काम होगा तो रिजल्ट मिलेगा। समसामी की अपनी आ रही है 15 जनवरी को, जरूर लेकर आना, क्योंकि सीईटी 10+2 और रीट मेंस के जो विद्यार्थी हैं, पर्सन बाहर नहीं जाएगा फिर आपका कोई भी। अब उसके बाद मॉडल पेपर भी उपलब्ध हो जाएंगे आज सभी जिलों के अंदर। रीट के ब्रह्मास्त्र कोर्स जिस दिन पेपर होगा उस दिन बात करेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन आए। उस दिन मैं 5 मिनट की वीडियो की बात नहीं करूंगा, उस दिन मैं बात करूंगा रीट मेंस को, जो मैंने ब्रह्मास्त्र कोर्स 699 में दिया था राजस्थान जीके का। मैं कहूंगा कि मैंने ये कोर्स दिया था, इतने क्वेश्चन पूछे गए और इतने क्वेश्चन यहां से आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश, बाढ़ संभावीय पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है अति शुष्क। एक बात बताऊं, याद करने का एक तरीका बताता हूं। अति 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 बड़ा, बस अति, एक अंदाजा लगा लो। अति सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश सोयाबीन की खेती वाला प्रदेश है। सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में सोयाबीन की खेती वाला कृषि जलवायु प्रदेश बताओ, और आंसर होता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हाड़ौती में आता है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश है। तो सबसे बड़ा तो अति है, अति अति जिसने अति मचा रखी है वो तो बड़ा है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश सबसे छोटा हो गया। बाढ़ संभावीय पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक जिलों वाला है, सर्वाधिक जिलों वाला। कितने जिले हैं इसमें? 5। पूरा भरतपुर संभाग ही है इसमें, पूरा भरतपुर संभाग भी इसी के अंदर ही है। तो आप इसके अंदर सीधे याद रख लो कि ये सबसे ज्यादा जिलों वाला है, सबसे ज्यादा जिलों वाला, याद रख लो बस। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में एक इनका नाम और पूछता है, कोडवर्ड। तो अति, अति का कोडवर्ड है फर्स्ट सी। अति मचा रखी है, आई सी। मैंने देखा अति मचा रखी है इसने, आई सी, आई सी। ये चौथा भौतिक प्रदेश है ना, चौथे का नंबर 5वां है। समझ में आया? मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। पठार कौन सा है? चौथा भौतिक प्रदेश है, चौथे का नंबर 5 है, 4 का नंबर 5 है। सबसे छोटा 4th बी है, 4th बी सबसे छोटा, 4th बी, 4th बी। और बाढ़ आएगी 3rd बी में, 3rd बी में बाढ़ आएगी, 3rd बी में बाढ़ आएगी, 3rd बी में। अब बताओ राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। भारत में कितने हैं? 15। और भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया? योजना आयोग ने किया। राजस्थान में जलवायु प्रदेश कितने हैं? 5। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र।
शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। कितने जलवायु प्रदेश हैं? 5। भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आप कहोगे सर आज इतना ही बताओगे क्या? इतना नहीं बताऊंगा, पहले एक बार वापिस बताओ। सबसे बड़ा आप कहो अति, जिसने मचा रखी है वो सबसे बड़ा है। अति मचा रखी है, इसको देखो, IC IC IC, है ना, एक अंदाजा। चौथे का 5वां है, चौथे का 5वां, और थर्ड बी में बाढ़ आएगी, सर्वाधिक जिलों वाले में बाढ़ आएगी। और आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश सबसे छोटा है, 4th बी। अब उसके बाद एक मैंने वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, कम से कम 6 महीने साल पहले, जिसमें नक्शे के अंदर मैंने ये सभी कृषि जलवायु प्रदेश करवा रखे हैं। तो बस आप एक काम करना कि नक्शे के अंदर करवा रखे हैं तो आपका एक ही काम है, मोबाइल को ऐसे मत देखना। अब नक्शा शुरू हो तो उसको ऐसे देखना और क्वालिटी हाई कर लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे मत देखना, क्योंकि 10 कृषि जलवायु प्रदेश से नक्शा भरते हैं तो वो क्या है कि पूरा का पूरा मतलब छोटे छोटे दिखाई देगा। आप मोबाइल को अब ऐसे कर लेना, क्वालिटी के बटन को हाई क्वालिटी पे कर लेना, तो आपको सब लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैंने नक्शे के माध्यम से 10 कृषि जलवायु प्रदेश, किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है, कौन सी दिशा है, कौन से का क्या कोड वर्ड है, पूरा बताया हुआ है। ईमानदारी से देखना, मैं कहता हूं आपको याद हो जाएगा। मैंने दोबारा नहीं बनाया क्योंकि एक बार अच्छी मेहनत की हुई है, उसका परिणाम आपको बढ़िया ही मिलेगा। तो आराम से उस नक्शे को देखिए और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन। पहले एक बार देखिएगा उस वीडियो को अच्छी तरीके से। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज का ये मात्र 10 मिनट का जो काम है, चाहे आप RS की तैयारी करो, रीट की, वीडियो की, हर एग्जाम के लिए RPSC दिनेश बोर्ड के जितने एग्जाम हैं सब में एक क्वेश्चन पक्का है, 2 आ जाए तो वो किस्मत है। और यही वो क्वेश्चन है जो कम विद्यार्थियों को याद होता है, और यही वो क्वेश्चन है जो हम इसको आसान बनाएंगे, बार बार दोहराएंगे, कहीं ना कहीं कुछ बातें तो याद रहेगी। एक बार मिक्स होगा फिर बाहर निकलेगा, फिर मिक्स होगा, फिर दिमाग में एक बार सेट हो गया तो फिर हमेशा याद रहेगा। कोशिश करिए मेरे साथ बार बार दोहराने की और ये याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है कितने? अगर कोई पूछे कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, छोटा सा टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश, अगर पूछे कितने हैं तो आप कह दो कि 10 है। कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे पहले तो नक्शे के माध्यम से इसका नाम याद करिएगा, कोशिश करिए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है सिंचित मैदानी प्रदेश, सिंचित मैदानी प्रदेश। फिर दूसरा है अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, सिंचित मैदान, अति शुष्क, क्योंकि गंगानगर के नीचे बीकानेर, जैसलमेर, और जैसलमेर तो अति शुष्क है ही। पहला है सिंचित, फिर है अति शुष्क व सिंचित मैदानी, फिर है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। वापिस आप कह दो गंगानगर, हनुमानगढ़ तो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचित है, तो सिंचित मैदानी प्रदेश, अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश। सीमित ही होगा, जैसलमेर में आपको पता है कि सीमित ही है। शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, याद रखिए शुष्क पश्चिमी मैदान। अब जैसे ही शुष्क पश्चिम के नीचे आएंगे तो लूणी आ जाएगा, लूणी के नीचे आर्द्र आ जाएगा। लूणी बेसिन का संक्रांति प्रदेश बोलते हैं इसको, लूणी बेसिन का संक्रांति प्रदेश। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करिए याद करने की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है सिंचित मैदान, फिर अति शुष्क, फिर शुष्क पश्चिम, सिंचित मैदान, अति शुष्क, फिर शुष्क पश्चिम, फिर लूणी और फिर आर्द्र। अब आर्द्र, आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश है। आर्द्र दक्षिण, आर्द्र के ऊपर उपाद्र है, नीचे नीचे आर्द्र, आर्द्र के ऊपर उपाद्र, और इधर तो दक्षिण पूर्व है ही, दक्षिण पूर्व, आर्द्र दक्षिण पूर्व। कि चौथा जो भौतिक प्रदेश है ना, उसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और उसका दक्षिण पूर्वी पठार है, उसके पहले लगा दो आर्द्र।
आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाएगा। थोड़ा सा एक अंदाजा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश याद रख लो, आर्द्र दक्षिण पूर्वी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट करिए। पहले ऊपरी ऊपर है सिंचित, फिर है अति शुष्क, फिर है शुष्क पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी मैदान, फिर है आर्द्र, लूणी, लूणी के नीचे आर्द्र, आर्द्र के ऊपर उपाद्र, दक्षिण में आर्द्र, थोड़ा ऊपर उपाद्र। कोटा में जाओगे तो दक्षिण पूर्वी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, और पूर्व में बाढ़ आती है, पूर्व में बाढ़ आती है, बस ये याद रख लो, क्योंकि नदियों का प्रदेश तो पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश में बाढ़ आती है। तो बाढ़ कहां आएगी? पूर्व में आएगी। तो बाढ़ संभावित कह सकते हो इसको, बाढ़ संभावित पूर्वी। उसके जस्ट बाद में जयपुर आ रहा है ना, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, अर्ध शुष्क, बाढ़ संभावित, फिर अर्ध शुष्क पूर्वी, और फिर है अंतस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। हम एक स्पेशल नदी पढ़ते हैं कांतली, और कांतली के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ना कि इसका जो जल है वो ऊपर न चलकर कंक्रीट पत्थरों के नीचे चलता है ना, तो अंतस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र है। कौन सी? कांतली नदी वाला भाग है। एक थोड़ा सा अंदाजा 10 है, कोशिश करिएगा। ऊपरी ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो गंगानगर नहरों से सिंचाई है, तो सर्वाधिक अपने कहते हैं सिंचित मैदान, अति शुष्क, शुष्क, सिंचित, अति शुष्क, शुष्क, लूणी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र के ऊपर उपाद्र, आर्द्र के ऊपर उपाद्र। फिर इधर कोटा संभाग में आओगे तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, इधर बाढ़ आएगी, पूर्व में मैदान में बाढ़ आ जाएगी, और उससे जस्ट ऊपर अर्ध शुष्क है, बस इतना एक यहां पर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान याद रख लेना, अर्ध शुष्क पूर्वी, और उसके ऊपर है अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय जलोत्सरण, अंतःस्थलीय जलोत्सरण याद रख लेना। तो ये राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है 10। अब यहां पर प्रश्न देखो क्या आएगा, किसी एक का नाम देगा, पूछेगा बताओ इसमें कौन सा जिला है, कौन सा नहीं है, या वो पूछेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश बताओ, या वो क्या करेगा, एक तो ये नाम दे देगा और इधर भी ये लगा देगा, और वो कहेगा सही सुमेलित कौन सा है कौन सा नहीं है, या सुमेलित करिए। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब समझिए इसको, सिंचित मैदानी प्रदेश, अति शुष्क और फिर शुष्क। मैंने 3 आपको याद करा दिए और याद हो भी गए होंगे भी। सर्वाधिक सिंचित, सिंचित, अति शुष्क, शुष्क, 3 है, ये क्रम 3 है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ा कौन सा है, अति शुष्क। सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल में तो कह देना आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा है, अति शुष्क। ना याद हो तो अति शुष्क में जैसलमेर है ना, बस ऐसे याद रख लो। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा शुष्क है, सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है, और जो क्षेत्रफल में बड़ा है वो कृषि जलवायु प्रदेश भी बड़ा है, ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिण मैदानी। अब हमें 3 नाम याद रखने हैं, आइए देखिए बैठिए, 3 नाम देखिए, आइए, आई ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, लेकिन अपने को याद करना है इसलिए देखिए, आइए, आई सी, ओ आई सी बोलते हैं ना, ओ आई सी, इतना बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ओ आई सी। देखिए, आइए, देखिए, बैठिए, बी फॉर बैठिए, या कह दो बी फॉर भूकंप। सबसे कम भूकंप संभावित जिले किसके अंदर है, बी में है, आई बी, फर्स्ट बी में है, फर्स्ट बी में है। अब एक बात तो ये याद हो गई कि ठीक है भी, ये याद हो गया, आइए, देखिए, बैठिए, शुष्क पश्चिमी, अति शुष्क, सिंचित मैदान। समस्या ये आएगी कि सर 2 सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, या फिफ्थ किस में आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि पहले तो ये बता दो, ये 3 याद हो गए क्या, आइए, देखिए, बैठिए, आइए, आई ए, फर्स्ट ए है लेकिन अपने याद करने हैं, आइए, देखिए, बैठिए। तो 3 तो अंदाजा ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा। इधर वाले को याद कर लो, दिमाग लगाकर इधर अंदाजा लगाओ। पहला भौतिक प्रदेश और ये दूसरा भौतिक प्रदेश, दूसरा यानी अरावली है, लेकिन याद रखना है कि दूसरे में 2 आएंगे, सेकंड ए, सेकंड बी।
क्योंकि सिरोही से अरावली शुरू होती है और झुंझुनू पर अरावली समाप्त होती है। और अरावली राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है। पहला मरुस्थल है, दूसरी अरावली है। समझ में आ रहा होगा। तो जो दूसरा भाग आएगा ना जस्ट इससे आगे, चाहे वो लूणी आ जाए, चाहे वो लूणी वाला आ जाए, चाहे वो कांतली नदी वाला आ जाए, चाहे वो लूणी नदी वाला आ जाए, चाहे वो कांतली नदी वाला आ जाए। अब तो याद कर लो कि लूणी और कांतली है ना वो सेकंड ए और बी है। और याद रखिए ऊपर ए नीचे बी, ऊपर ए नीचे बी। तीसरा भौतिक प्रदेश है, उसमें 3 है, तीसरे में 3 है, थर्ड है, तीसरे में 3 है, ये याद रखिए, तीसरे में 3 है। अब आप बताओ, ऊपर तो जयपुर है, नीचे ये है, तो ऊपर पहले में क्या होगा ए और दूसरे नीचे वाले में बी। पहले में ए, नीचे वाले में बी, ए बी, ए बी। तीसरे में 3 है, तीसरे में 3 है, 4 में 5 है, 4 में 5 है। चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहोगे चौथा तो दक्षिण पूर्वी पठार है, लेकिन वहां 4 नहीं, वहां 5 है। समझो इस बात को। पहले में पहला मरुस्थलीय है, उसमें एक ही है, चाहे वो सिंचित है, चाहे वो अति शुष्क है, चाहे वो शुष्क है, एक में एक ही है। आइए देखिए बैठिए, 2 में 2 है। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे कि दूसरा तो अरावली है भौतिक प्रदेश। कोई बात नहीं, तो फिर अंदाजा लगाओ, ए बी, कांतली वाले भाग में ए और लूणी वाले भाग में बी, सेकंड ए सेकंड बी। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहोगे तीसरा तो मैदान है, पूर्वी मैदान। कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में 3 है, 3 ए 3 बी। पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी। चौथे में 5 है, 4 में 5 है। और जो चौथा है वो सोयाबीन, ये जो पांचवा है ना, ये सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ये सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए चौथा, ये चौथे को रट्टा मारना है। आप एक ये कह दो कि सबसे छोटा जो प्रदेश है वो चौथा बी है, चौथा बी है, और बी के ऊपर ही ए होगा, तो ये आएगा उपाद्र दक्षिण मैदानी प्रदेश। उपाद्र दक्षिण मैदानी प्रदेश जिसके अंदर चित्तौड़ भी है, जिसके अंदर भीलवाड़ा भी है, राजसमंद भी है, थोड़ा बहुत उत्तरी उदयपुर का भाग भी है, थोड़ा बहुत सिरोही का भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी उदयपुर भी आएगा। तो चौथा फोर्थ बी जो आर्द्र दक्षिण मैदान है वो सबसे छोटा है। अति शुष्क वो अति बड़ा, अति शुष्क वो अति बड़ा। और फिर उसके बाद सोयाबीन दक्षिण पूर्वी है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी है वो सोयाबीन है। कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10 हैं। कुछ तो याद हुआ ही होगा, सिंचित मैदान, फिर उसके बाद अति शुष्क, फिर शुष्क, फिर लूणी, फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र दक्षिण पूर्व, फिर बाढ़, और बाढ़ के ऊपर अर्ध शुष्क आ जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आ जाएगा, फिर अंतःस्थलीय जलोत्सरण आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंचित मैदान, फिर है अति शुष्क, फिर है शुष्क, फिर लूणी, फिर है आर्द्र दक्षिण, फिर आर्द्र दक्षिण के बाद ऊपर है उपाद्र, आर्द्र के ऊपर उपाद्र है, फिर आर्द्र दक्षिण पूर्व है, फिर बाढ़ आएगी, और फिर अंतःस्थलीय। अब अर्ध शुष्क और फिर अंतःस्थलीय। याद रखिए सर्वाधिक जिले, अगर पूछे सर्वाधिक जिले किसके अंदर है तो बाढ़। और बाढ़ संभावित में सबसे ज्यादा जिले हैं। सर कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। 5 जिलों के रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं मारना पड़ेगा, भरतपुर संभाग प्लस अलवर है, भरतपुर संभाग प्लस अलवर है। पांचवा जो है उसके अंदर पांचवा चौथे भौतिक प्रदेश में है, और चौथे का मतलब हाड़ौती है, हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। तो चौथे में 5 है लेकिन जिले 4 ही हैं। चौथे भौतिक प्रदेश का नाम 5 है लेकिन जिले 4 ही हैं। और जो थर्ड बी है उसके अंदर बाढ़ संभावित वो सबसे ज्यादा जिलों वाला है। तो आपसे कोई पूछे कि सोयाबीन की खेती, तो आप कह दो कोटा संभाग, कोटा संभाग यानी आर्द्र दक्षिण पूर्वी। आपसे पूछे सर्वाधिक जिले, भी सर्वाधिक जिले तो जहां बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है मैदान में, मैदान तो नदियों का है, तो बाढ़ संभावित में 5 डिस्ट्रिक्ट है। पूछे 5 कौन से? भरतपुर संभाग प्लस अलवर। फिर वो आपसे पूछे कि ये बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा वो है जिसका नाम है आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश। आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश का मतलब फोर्थ बी,
फोर्थ बी, नीचे वाला भाग बी होगा, ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला बी होगा, ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला बी होगा, ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला बी होगा, ऊपर वाला ए होगा। एक अंदाजा, लेकिन 3 को याद रखना है। आइए, देखिए, बैठिए, वो याद रखो, इस पे थोड़ा सा रट लो तो याद रह जाएगा। तो सिंचित मैदानी प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़, अति शुष्क पूछे तो जैसलमेर बीकानेर और चूरू, शुष्क पूछे तो बाड़मेर जोधपुर, लूणी पूछे तो जालोर पाली और सिरोही आ जाएगा। आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश पूछे तो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, उप आर्द्र दक्षिण मैदान पूछे तो भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़, अगर पूछे आर्द्र दक्षिण पूर्वी तो कोटा संभाग, बाढ़ पूछे भरतपुर संभाग प्लस अलवर, अगर पूछ ले आपसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर अजमेर और टोंक आ जाएगा। अगर पूछे आपसे अंतःवर्ती अंतःस्थलीय जलोत्सरण तो भाई सिक्कर झुंझुनू प्लस नागौर, सिक्कर झुंझुनू प्लस नागौर, जो ऊपर कांतली नीचे लूणी, ऊपर सेकंड ए तो ये सेकंड बी आ जाएगा, ये याद रखिएगा बस। थर्ड ए थर्ड बी, लेकिन तीसरे में 3 ही आएंगे, तीसरे भौतिक प्रदेश में 3 है, तीसरा पूर्वी मैदान है, इधर अर्ध शुष्क है तो इधर बाढ़ है, ये याद रखो। चौथे भौतिक प्रदेश में 5 आएगा, लेकिन आर्द्र दक्षिण पूर्वी है, लेकिन 4 है, लेकिन वो 5 नंबर आएगा, नंबर उसका 5 है। चौथा ए और नीचे बी, उपाद्र और ये आद्र। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इनको मैंने तरीका बता दिया। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजिंग होती है ना, वो ये कंफ्यूजिंग होती है कि ए किसको, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, किसको नाम मिला हुआ है। तो इससे आसान मेरे पास और तरीका नहीं है। मैंने आपको ये कह दिया कि फिफ्थ को तो याद हो गया ना, चौथा जो भौतिक प्रदेश है उसको 5 नंबर मिले हैं, 4 को 5 है, चौथे भौतिक प्रदेश को 5 है, तीसरे भौतिक प्रदेश को 3 ही है, तीसरे में 3 है, मरुस्थल अरावली मैदान, तो तीसरा मैदान है, मैदान में ऊपर वाले भाग को थर्ड ए, नीचे वाले को बी। अब मैं कहूं दूसरे को 2 ही है, दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली। अरावली की शुरुआत कहां से होती है, सिरोही, खत्म होता है झुंझुनू, तो ऊपर से शुरू करना है, तो सेकंड ए सेकंड बी, ए बी सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए अर्ध शुष्क वाला तो बाढ़ थर्ड बी हो गया, चौथे में 5 हो गया। लेकिन बस इतना याद रख लो, आर्द्र दक्षिण मैदान, तो दक्षिण मैदान तो नीचे है, उपाद्र ऊपर है, ऊपर में ए आएगा, नीचे बी, फोर्थ ए फोर्थ बी। कोशिश करोगे तो तरीके बहुत सारे निकलेंगे। मैंने तो आपको एक आसान सा तरीका बता दिया, आपको लगे इससे आसान और भी बनाया जा सकता है, आप और बनाइए। याद होना चाहिए, मेन टारगेट एक ही है, याद होना चाहिए। अब मेरे साथ एक बार 10 के 10 नाम दोहराइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंचित मैदान है, फिर अति शुष्क है, फिर शुष्क है, फिर लूणी है, फिर आर्द्र दक्षिण है, फिर उपाद्र है, फिर आर्द्र दक्षिण पूर्व है, तो फिर बाढ़ आएगी, फिर अर्ध शुष्क आएगा, फिर अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती प्रदेश आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे 100% याद होगा। कल को कह दे कि ये बताओ राजस्थान का उत्तरी जिला किस कृषि जलवायु प्रदेश में, सिंचित में है, गंगानगर आएगा। दक्षिणी जिला बांसवाड़ा किस में है, आर्द्र दक्षिण मैदान में है। पश्चिमी अति शुष्क में है, पूर्वी धौलपुर बाढ़ वाले में है। थोड़ा सा अंदाजा रखोगे याद हो जाएगा। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा वीडियो और कुछ समझ में भी आया होगा। मैं मानता हूं कि छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वीडियो की क्वालिटी को इस तरीके से हाई करके देखो, आपको 100% समझ में आएगा। और अब आज का क्वेश्चन है ये वाला कि राजस्थान में प्रथम कृषि नीति किस वर्ष बनाई गई। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, मेन कमेंट बॉक्स में। और बिसलपुर पेयजल परियोजना दौसा, इसका आंसर हो जाएगा दौसा। तो ये ध्यान में रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। आपको लगे कि इन सन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको याद है, आप लिखो। लिखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसीलिए मैं खुद लिख लिख करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे को भी याद होता है। ये थोड़ी है कि हर बात मेरे को मौखिक रहे, हो सकता है मैं भी भूलूं, लेकिन मैं जितनी बार प्रैक्टिस करूंगा मेरा उतना और अच्छा जीके होता जाएगा। आप भी कोशिश करें और जोड़ने की कोशिश करें, एक सन को, एक बात को, है ना, जोड़ेंगे जितना उतना और अच्छा याद होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई पहले तो लाइक कर देना, अपने जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना, और जो पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10-10 मिनट का टाइम निकालना है, सुबह 6:15 बजे, रात को 10 बजे। और आपके भविष्य में ये काम आने वाली क्लासें हैं। मैं कोई फालतू बात नहीं करता क्लास के अंदर, ठीक है। अपनी किताब का ऐड जरूर करता हूँ, वो भी कोशिश करूंगा कम करूंगा आगे से, है ना। लेकिन आप कोशिश ये करें
कि मेहनत करके आए और जो बता दिया उसको मेहनत से पढ़ें, उसको उसके ऊपर बार बार आप कोशिश करें। ठीक है, हमेशा मेरे साथ रहिएगा संकल्प कोचिंग गंगानगर पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।